हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेक्चर नंबर 10 फॉर क्लास 12th। और टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो आपका ये मान के चलिए कि बेस है किसके लिए, मोइन कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए। टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब हम किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। उस टॉर्क की एक्सप्रेशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंसिडरेशंस देख लीजिए। सपोज पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू लेंथ एल एंड पी एस इज इक्वल टू क्यू आर which is equal to breadth B। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो तो साफ नजर आ रही है, नॉर्थ टू साउथ होती है। सपोज द करंट I is flows in the loop PQRS। PQRS ये आपकी क्या रह जाएगी, करंट की डायरेक्शन। I करंट इसके अंदर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो अब देखिए, मैं 1 by 1 हर आर्म के ऊपर क्या निकालने की कोशिश करता हूँ, फोर्स निकालने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं फोर्स की बात करता हूँ, फोर्स ऑन पी क्यू। फोर्स ऑन पी क्यू तो ये होगी आपकी करंट की डायरेक्शन और ये होगी मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन। नाउ अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो करंट है ऊपर की तरफ, ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो ये बता रहा है परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। एंड डेफिनेटली दिस एफ इज इक्वल टू क्या होता है, कल ही आपने पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू वो होता है आई एल बी साइन थीटा। पढ़ा था ना, क्या होता था, आई एल बी साइन थीटा। तो ठीक है, यही हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। करंट आई है, ठीक है, एल लेंथ हमने एल ही ली है, ये ले रखी है, बी मैग्नेटिक फील्ड बी ही लिया है, साइन थीटा। यहाँ पे जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री रहेगा। क्यों रहेगा, द कोइल पी क्यू आर एस इज प्लेस्ड इन the magnetic field in such a way that its axis of rotation is always perpendicular to the direction of magnetic field। जो हमने करंट कैरिंग कोइल है वो इस तरह से रखी है कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये डॉट डॉट लाइन जो मैंने दिखा रखी है, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहेगा। तो एंगल आपका 90 डिग्री होने की वजह से एफ की वैल्यू होगी है, ये डायरेक्शन मैंने बता दी है। सिमिलरली फोर्स ऑन आरएस, आरएस के ऊपर फोर्स चाहे तो निकाल लो और चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि आप आर्टिकल कर चुके हो, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसमें फोर्स अगर आपका इनवर्ड आया था तो इसमें आउटवर्ड आना चाहिए। चाहे तो आप अप्लाई करके देख सकते हो। करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका उधर हो गया, करंट नीचे, तो फोर्स कहाँ रहा है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है ये, यानी उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन है आपकी ये। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, आई एल बी ही हो जाएगा, सेम फोर्स रहेगा। क्लियर। अब देखिए ये फोर्स, एक इसको इधर लेके जा रहा है, यानी इस नोटबुक के ऊपर दो फोर्सेस लगे, एक इसको अंदर लेके जाए, एक इसको बाहर धकेल लेती, क्या होगी, रोटेट करना शुरू कर देगी। लेकिन उससे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा फोर्स ऑन क्यू आर एंड फोर्स ऑन पी एस। तो देखिए ये 3 डायमेंशन में है, डायरेक्शन बताना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए हम डायरेक्ट कह देते हैं, वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन क्यू आर एंड पी एस इज अपोजिट बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। द फोर्स ऑन क्यू आर एंड पी एस is equal in magnitude and opposite in direction and it is acts along the axis of rotation। यहाँ पे आपका एक्ट होगा, that's why their effect is cancel out। इसलिए इन दोनों का इफेक्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे इन आर्म्स के ऊपर जो फोर्स है उसके कारण कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं यहाँ पे ये लेता हूँ नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक है,
नॉर्मल रिएक्शन n, और ये लेता हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन b, तो ये एंगल अगर मेरे पास थीटा है, ये एंगल मैं कितना मान के चल रहा हूं, थीटा मान के चल रहा हूं। तो अब देखिए मैं क्या करता हूं, इस कॉइल का टॉप व्यू करता हूं, देखता हूं, टॉप व्यू देख लेता हूं क्या है। अगर मैं ऊपर से देखूंगा इसको तो कैसे नजर आएगी, तो ये मैंने ऐसे बना रखी है, तो ऊपर से देखूंगा तो इसके एक पार्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और एक पे लग रहा है, ये वैसे इनवर्ड और आउटवर्ड है, लेकिन हम ऐसे ही दिखा सकते हैं इसमें। तो ऐसे आपका ये फोर्स लग रहा है। ये कितना आया था, अभी आपने निकाला था, ये आया था ILB, क्या आया था ILB, ये भी कितना आएगा ILB, सेम आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि एक पॉइंट आपका ये और एक पॉइंट ये, इसको मैं नाम दे रहा हूं Q और इसको नाम दे रहा हूं मैं R, क्लियर। तो अगर आपके दो फोर्स अपोजिट आर्म्स पे इक्वल मैग्नीट्यूड में हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वहां पे एक कपल बन जाता है और वहां से निकल के आता है टॉर्क। तो यहाँ पे इस आर्म के अपोजिट साइड पे फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से फोर्सेस का एक कपल बन गया और ये टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। वो टॉर्क क्या होता है, टो इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देता हूं इन दोनों का। तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है ये, तो इसको मैं O नाम दे देता हूं। तो OR मेरे को चाहिए, तो ये मेरे पास जो इक्वेशन है ये बन गई F इंटू OR। तो OR को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, कैसे निकलेगा, ये एंगल देखिए वहां से अगर मैं लेके आऊं तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी आपका क्या रहेगा, थीटा रहेगा। ये एंगल भी आपका क्या रहना है, थीटा रहना है। नाउ रिजॉल्व दिस इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये साइड कितनी थी b, तो ये बन गया आपका b cos थीटा ये और ये इधर आप इसको देखोगे तो ये बन गया आपका b sin थीटा। इस वेक्टर को यहाँ पे आप क्या कर देते हो, स्लाइड, तो ये क्या बन गया आपका b sin थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास जो OR की वैल्यू है वो आ गई है b sin थीटा। नाउ प्लेस ऑल द वैल्यू ऑफ f एंड OR। तो यहाँ पे मेरे पास टो आ गया है, f की वैल्यू क्या थी ILB इंटू वहां पे आ रहा है b sin थीटा। अब देखिए ये लेंथ और ये ब्रेड, तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो ये बन गया एरिया, ये क्या बन गया एरिया। तो टो इज इक्वल टू IAB sin थीटा। तो टो मेरे पास आ गया है, टो इज इक्वल टू IAB sin थीटा। ये आ गया एक सिंगल टर्न के लिए, बट सिंगल टर्न कोइल का कहीं पे यूज किया नहीं जाता, n नंबर ऑफ टर्न्स यूज किए जाते हैं। तो हम मान लेते हैं इफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोइल आर n, देन टो इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। तो यहाँ पे ये जो आपका टर्म है इसको मैग्नेटिक मोमेंट के नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज इक्वल टू m, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे टो को अगर मैं वेक्टरली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये हो गया है m क्रॉस b। तो टो इज इक्वल टू m क्रॉस b, ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई है। ज्यादातर ये यूज होते हैं, टो इज इक्वल टू NIAB sin थीटा या IAB sin थीटा। तो ये मेरे पास आ गया टो इज इक्वल टू m क्रॉस b। तो आपने देखा जितने भी आपके ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एक वेक्टर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसमें एक वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आप देख लो अब तक जितने भी आर्टिकल हमने पढ़े हैं सभी में जिस भी आर्टिकल में हम डायरेक्शन निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यानी बी आपका सेकंड वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, हमेशा ही क्या रहेगा, सेकंड वेक्टर रहेगा। जैसे आपने पढ़ा था एक पढ़ा था ILB sin थीटा, तो उसमें आया था I इंटू L क्रॉस B, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें क्या आया था L क्रॉस B। उससे पहले आपने पढ़ा था V क्रॉस B और अब पढ़ रहे हो आप M क्रॉस B।
तो बी सभी में क्या बन रहा है, सेकंड वेक्टर। ये कब मैक्सिमम रहेगा, कब मिनिमम रहेगा, आप साइन थीटा की वैल्यू रख के ये एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये जो आपका टॉपिक है ये एज इट इज यूज होना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, और कई बार ये आर्टिकल आपका डायरेक्ट भी पेपर में पूछा गया है, तो इसलिए ये आपको आना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।